माय डियर फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आज शाम को आपका पार्टनर इस दूरिया के दौरान, इस ब्रेकअप के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से आपके लेकर क्या बातें करता है। तो गाइस, आप सबको सिर्फ अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है और यूनिवर्स से कनेक्ट करना है जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर इस दूरिया के दौरान, इस ब्रेकअप के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और अपने फैमिली मेम्बर से आपको लेकर क्या बातें करते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मा देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर इस दूरिया के दौरान, इस ब्रेकअप के दौरान अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से, अपने हमारे दर्शकों को लेकर क्या बातें करते हैं। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट के वास्ते देखें। तो चलिए देखते हैं इस ब्रेकअप के दौरान, डिवोर्स के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से क्या बातें करते हैं आपको लेकर और भविष्य में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। आपने इतना मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है द हाई प्रीस्टेस। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आज अभी एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, और कार्ड्स आगे और आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है भोले बाबा की तरफ से ये आखिर में देखेंगे, और आपके लिए गाइडेंस क्या है ये भी आखिर में देखेंगे एंजल की तरफ से, भोले बाबा की तरफ से। और ये जो आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, अभी आपका करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स में आपका आया है 8 ऑफ कप्स। तो गाइस, 8 ऑफ कप्स में आपका करंट फीलिंग्स में आया है, बोले तो आप ना पूरी तरह से इस इंसान से, इस रिश्ते से ना अपनी दूरियां बना ली। आपको अभी इस इंसान से, इस रिश्ते से ना बिल्कुल उम्मीद नहीं है। आपने पास्ट में बहुत उम्मीद लगाया था, खुद से बढ़कर ज़्यादा इस इंसान को उम्मीद किया था, विश्वास किया था, है ना, कि आपने अपने से भी ज़्यादा विश्वास इस इंसान को किया था कि आपसे गलती हो सकता है, लेकिन इस इंसान से गलती कभी नहीं होगी। ये इंसान आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको दुख नहीं देंगे, धोखा नहीं देंगे। लेकिन इसी भाई साहब ने इतनी बुरी तरह से आपको धोखा दिया, चीट किया कि आज की डेट में ना आप पूरी तरह से दूरियां बना लिए हो इस इंसान से, और आप काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द से अभी अभी निकले हो रिसेंटली, ठीक है ना। 8 ऑफ कप्स के कार्ड हैं आपके करंट फीलिंग्स में। तो आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे किसी अपनाना नहीं चाहते हो। आप अपने लाइफ में या तो आप पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हो, या तो पूरी तरह से आप साधु बनने जा रहे हो, सन्यासी बनने जा रहे हो। आपको अकेलापन पसंद आ रहा है इस टाइम पे, और आप पूरी तरह से पास्ट की चीज़ों को भुला के एक नई लाइफ में नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे अकेला हो। आप अभी किसी रिलेशन में जाने के लिए तैयार नहीं हो, आप चाहे जैसा भी हो, ठीक है ना। आपको अकेला पसंद आ रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। तो गाइस, चलिए देखते हैं ये आपका पार्टनर इस दूरिया के दौरान, इस ब्रेकअप के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेंबर से क्या बातें करते हैं आपको लेकर, ठीक है ना। तो सबसे पहले कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ये अपने फैमिली मेंबर से और दोस्तों से कहता है कि आपके साथ जो रिश्ता है ना, इसको ना एक सोलमेट कनेक्शन वाइब्स आती है, ठीक है ना। इसको लगता है आप लोग एक दूसरे के लिए बनाए गए हो, मेट ईच अदर। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में आप लोग का रिश्ता बहुत खूबसूरत था, आप लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, केयर करते थे। लेकिन आपका पार्टनर ने ना अपने फैमिली मेंबर से दबाव में आकर, हो सकता है इसने आपके साथ ब्रेकअप कर दिया, ऐसा अपने दोस्तों से कहते हैं। या तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर ना अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर को इस टाइम पे हो सकता है कि इसने आपके बारे में बात किया है, ठीक है ना। अगर बात किया तो हो सकता है वो मान गया है, तो उसके लिए आपका पार्टनर आपको गुड न्यूज़ देना चाहता है, ठीक है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स से अपने फैमिली मेंबर को कह रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ ही शादी करना चाहता है, और पास्ट में भी हो सकता है कि आपने पूरी तरह से अपने फैमिली मेंबर को कह दिया था कि अगर आप शादी करोगे तो इसी लड़की के साथ करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे, ठीक है ना, अकेला रह जाओगे। आपने इस तरह से अपने फैमिली मेंबर को कन्विंस किया था, लेकिन आपने तो कन्विंस कर लिया था, लेकिन इसका फैमिली मेंबर रेडी नहीं था, जिसके कारण में हो सकता है कि इसने आपको दूरियां दी। और हो सकता है कि आपका पार्टनर का पूरा फैमिली मेंबर ने मैनिपुलेट कर दिया था आपको लेकर, ठीक है ना, जिसके कारण इसका हो सकता है कि आपको दूरियां दी। आपका दूरिया का कारण फैमिली मेंबर काफ़ी हद तक होने का कारण है, ठीक है ना। जो भी है 10 ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ करंट फीलिंग्स पे देखा जाए तो आपका पार्टनर आपकी तरफ नई शुरुआत करना चाहता है, एक, ठीक है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, ठीक है। आप ही के साथ अपनापन महसूस करता है, और डॉगी के रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आपको डॉग पसंद है तो आपका पार्टनर को डॉग पसंद नहीं है, अगर आपका पार्टनर को डॉग पसंद नहीं है और पसंद है तो आपको डॉग पसंद नहीं है, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ठीक है ना। और आप लोग का ना
मतलब क्या चूहा और बिल्ली का जैसे झगड़ा होता है ना, उस तरह से आप बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हो, ठीक है ना। इस तरह से भी देखा जाए, जैसे आपका पार्टनर कहते भी अपने दोस्तों से, भले आप लोग कितना भी लड़े झगड़ो, लेकिन आप लोग ना एक दूसरे से अपनापन महसूस होता है आपसे। ये इंसान आपको कहना चाहता है कि इस टाइम पे आप अपने करियर में बिजी हो और आपके फैमिली मेम्बर भी आपके लिए रिश्ता दिखाया जा रहा है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। या तो ऐसा भी हो सकता है 10 ऑफ पेंटिकल्स कि आप किसी और के साथ शादी करके बैठे हो, आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी करके बैठे हैं। प्यार तो आप लोग एक दूसरे से करते हो, लेकिन शादी दोनों ही किसी अदर इंसान से करके बैठे हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, आपका पार्टनर कहते हैं। लेकिन जो भी है, ये इंसान भले आज आपसे दूर है, किसी और के साथ है, लेकिन फिर भी ये इंसान ना आपको भुला नहीं पाया। इसके दिल में सिर्फ आप ही हो, आपको ही अपनापन महसूस करता है ये इंसान। भले आज आपसे किसी और के साथ इसके रिश्ते में है, को भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको महसूस कर सकता है, ये अपनापन इसको महसूस होता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप ही को फैमिली मेंबर मानता है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने अपने दोस्तों से कहता है कि इसने आपको बहुत ज़्यादा हाइड किया, आपको इग्नोर किया, आपको छुपाया बातें, ठीक है ना। और आपका पार्टनर आपको पास्ट में बातें इसलिए भी छुपा रहा था कि ये नहीं चाहता था कि आप पास्ट के बारे में इसके बारे में जान लो। अगर आप इसके बारे में सब कुछ जान जाओगे तो शायद आप ना इसको कभी अपनाओगे नहीं, हमेशा हमेशा के लिए इसका ज़िंदगी से दूर चले जाओगे। तो आपका पार्टनर नहीं चाहता था कि आप इसके बारे में जान जाओ, दूर चले जाओ इससे, तो इसलिए भी ये इंसान ने छुपा रखा था बहुत सारी बातें, इसने काफ़ी आपको बताया नहीं। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ने 2 खरगोशों के पीछे भागने भी इसने कोशिश किया होगा, ठीक है ना। 2 नंबर का कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। आपका पार्टनर पास्ट में आपके साथ रिश्ता रहने के बाद भी इसका किसी और के साथ भी गुलू गुलू चल रहा था। इसका स्टडी सेंटर से बिजनेस, जहाँ पे बिजनेस करता है वहाँ पे, या तो जहाँ पे जॉब करता है उस जगह में, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता नहीं था, और हो सकता है किसी तीसरे ने आपको आके बता दिया कि आपका पार्टनर तो किसी और के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, ठीक है ना। जिसके कारण आपका जो शक था ना, वो यकीन में बदल गया और आप इससे मुंह फेर लिया, ऐसा आपका पार्टनर कहना कहते हैं अपने दोस्तों से। आपका पार्टनर ये भी कहना था कि पास्ट में भी इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स था, आज भी और जिंदगी भर रहेगा आपके लिए फीलिंग्स, ये निकाल नहीं सकता है इसका, तो पता नहीं क्यों, ठीक है ना। आपसे ये प्यार करने लगा है, ठीक है ना, आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन इसने कभी भी अपना दिल की बातें नहीं सुना। इसने हमेशा दिमाग की बातें सुना, दिमाग का सुन के इसने आपसे दूरियां बनाया, आपको बातें छुपाया, आपसे हाइड किया, इसने आपको ठुकरा के किसी और को भी साथ रिश्ता रखा। लेकिन जहाँ पे भी रहा, इसका दिल में सिर्फ आप ही का नाम रहा, ठीक है ना। वो भले वो इंसान बिस्तर तक आ गया होगा, लेकिन दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाया। और इस इंसान ने हमेशा कभी भी दिल की आवाज़ नहीं सुनना चाहा, ना ही सुना इसने, ठीक है ना। आज के डेट में देखा जाए हाई प्रिस्टेस कार्ड, इसका अंतरात्मा चीख चीख के बोल रहा है कि इसका दिल सिर्फ आप ही को पुकार रहा है, आप ही को चीख रहा है, आप ही के पास आना चाहता है। लेकिन ये इंसान घमंड में बैठा है, अकड़ में बैठा है, ये इंसान दिखाना नहीं चाहता ये चीज़, और बिल्कुल भी आपको ऐसा शो कर रहा है कि आपको इसके लाइफ में आपको कोई लेना देना नहीं, कोई पड़ी नहीं है। लेकिन जब भी ये इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, अकेला होता है ना, ये इंसान आप ही को याद करते हैं, ठीक है। अंदर आत्मा में तो इसका प्यार है, आज भी शिद्दत है, ठीक है ना। लेकिन मुंह पे हो सकता है अभी भी इसके गाली होगा, मुंह पे ये इंसान आपको गाली दे सकता है, आपको नखरा दिखा सकता है, उल्टा सीधा आपको बोल सकता है, लेकिन इसका अंतरात्मा में आज भी प्यार है, ठीक है ना। अगर आप पूछोगे कि प्यार है तो ये नो ही बोलेगा, नहीं है तुम, मेरे दिल में कोई प्यार नहीं, ऐसा से बोल देगा। लेकिन इसका अंदर से, आत्मा से ना, ये इंसान ये महसूस करता है। पहले ये समझने को तैयार नहीं था कि इसका दिल में सिर्फ आप ही को बोलता है, इसका अंतरात्मा, आप लोग सोलमेट कनेक्शन हो। लेकिन आज के डेट में जब दूरियां बन गई, मजबूरियां हो गई, कोई अदर पर्सन आ गया इसके लाइफ में, जब इसको समझ में आना सामने वाले के साथ रहकर रिश्ते में, तो इसको समझ में आया कि आपका रिश्ता और बाकी का रिश्ते के साथ क्या तुलना है, ठीक है ना। तो ये इंसान इस टाइम पे मन की बात तो समझ रहा है, अपनी दिल की बात बताना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे इसको लगता है कि आप काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, मजबूरी आ गई, जो भी आ गई, एक दूसरे को देखा देखी नहीं, बात नहीं, कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये अचानक से आपके लाइफ में आ जाएगा। तो आप क्या सोचोगे कि अभी क्यों आया है, तो आप बहुत सारे बातें सोचने लग जाओगे। तो ये नहीं चाहता कि आप इसके लिए कोई गलत धारणा रखो, ठीक है ना। इसलिए भी इंसान आपको ना बताना नहीं चाहता, ये दूरी बना के रखना चाहता है, ठीक है ना। ये अपने दोस्तों से कहता है कि भले आपसे दूरियां बना तो रखा है ये इसने आंसर, लेकिन इससे अब हिम्मत नहीं हो रहा है, इसका हिम्मत जवाब दे रहा है, अब ये दूरियां नहीं बना पाएगा। ये इंसान बहुत कोशिश कर लिया अपने चीज़ को, फीलिंग्स को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए, मतलब इससे इस टाइम पे नहीं हो रहा है। ये इंसान अपने फ्रेंड से भी मदद मांगा इस रिश्ते के लिए, और आपको लेकर के ज्वाइन हो जाए, रिश्ता रियूनियन हो जाए, लेकिन इसका फ्रेंड्स ने ना इसको मना कर दिया कि नहीं बाबा, हम तो तेरे मदद नहीं करेंगे, क्योंकि जब तेरे पास था वो बंदा बंदी, तो उसे वो तुझे बहुत प्यार करता, रिस्पेक्ट देता, लेकिन तूने कभी उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, हमें गाली गलौज दिया, हमेशा तूने उल्टा सीधा बात कहा, उसको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश किया। अब तेरे वास्ते हम बोलने जाएंगे तो तेरा गुस्सा हमें ना उतार दे, ठीक है ना। तेरा जो तुझे सुनाने वाला तो शायद हमें ना सुना देना ना, हम तो नहीं जाएंगे, अब तेरा रिश्ता है, तूने किया गड़बड़, तो तू ही रायता फैलाए, तू ही सवार, ठीक है। इस तरह से उसका दोस्त लोग इसको मदद करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना।
और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस एस ऑफ पेंटिकल्स है, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि इसका फैमिली मेम्बर ने बहुत इसको प्रेशर है किया कि इसको किसी और के साथ शादी करना है, कोई अच्छा सा रिश्ता लेके आता है। इसका मदर ने, क्योंकि ऊपर ही 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, नीचे एस ऑफ सॉर्ड, तो एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि इसका मदर ने इसको बहुत इमोशनल किया है कि बेटी मान जाओ, बचपन से तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार आखिरी बार मांग रहा हो, तू एक बार मेरे बात सुन ले, इस लड़के के साथ शादी कर ले, ये कितना खानदानी है, कितना अच्छा है, तू इसके साथ शादी करेगा, ज़िंदगी भर खुश रहेगा, तेरे साथ साथ तो हमारा गरीबी रेखा से बाहर निकल जाएंगे, हमारा भी मान सम्मान हो जाएगा, समाज के आगे नाम बढ़ जाएगी। तो देख बेटी, ऐसा खानदानी रिश्ता, इतना अच्छा अमीर रिश्ता बार बार नहीं आते, ठीक है ना। अगर तुमने इस बार ठुकरा दिया तो ज़िंदगी में तू पत्थर में सर पटकेगी, बहुत बुरा होगा तेरे वास्ते, और तू जिसके पीछे पड़ी है वो कुछ नहीं दे पाएगा तुझे खुशियाँ। इस तरह से आपका पार्टनर को पूरा इसका मदर ने बहका दिया। तब फिर भी आपका पार्टनर ना उसका मदर का बात को इग्नोर कर दिया, नहीं सुना। फिर भी इसने आपके तरफ आने के लिए बोला कि नहीं मैं तो इसके साथ ही शादी करूंगा, आपके साथ ही लेके जिद करा था आपका पार्टनर। लेकिन उसका मदर ने, हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना आपकी तरफ दिमाग भटकाने के लिए ना बहुत तरीके, तौर तरीके, या तो डिवाइन के खिलाफ भी कुछ जाकर ऐसा कांड किया होगा जिसके चलते आपका पार्टनर अच्छा खासा आपके साथ था ये रिश्ता, और ये इंसान बदल गया पल भर में, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान अपने मदर के बातों में आ गया था, लालच में आ गया था, पैसे के लालच में आता है, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर लालच में आ गया था, स्टेबिलिटी को देखकर, घर गाड़ी को देखकर, ट्रैक्टर को देखकर। तो ये इंसान ने आपसे जो फैसला लिया था, कमिटमेंट दिया था, उसने निभाया नहीं, और ये इंसान अदर जगह में इसने स्टार्ट कर लिया। लेकिन ये अगर किसी और के साथ शादी भी कर लिया ना, आज ये इंसान खुश नहीं है, क्योंकि उसका फैमिली मेम्बर, उसका जो भी सास ससुर है ना, इसको बहुत ताना मारते, इसको बोलते सुबह शाम तू तो गरीब घर से आई है, तेरे के पास तो खाने के बांधे थे, वो तो हम लोग ने तेरे को बहुत ज़्यादा वो सहायता किया, हम तेरे एहसान तले किया, हम लोग तो तेरे एहसान किया, ठीक है ना। इस तरह से पूरी तरह से आपका पार्टनर को इंसल्ट करता है। सुबह शाम आपका पार्टनर को ताने सुनने पड़ते हैं उसका सास ससुर से, ठीक है ना। और हमेशा इसका देवर लोग बोलते होंगे तू तो दहेज कुछ नहीं लाई, तू क्या लाएगी दहेज, तेरे तो खाने के बंदे पाड़े हैं, ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा इसको इंसल्ट कर। देखो गाइस, क्या होता है कि गरीब देख के अगर आपने किसी को रिश्ते को ठुकरा दिया ना, तो आपने बहुत गलत किया, क्योंकि गरीब के घर पे जितना मान सम्मान मिलती है ना, उतना अमीर के घर पे कभी मान सम्मान नहीं मिलती, आप देख लेना, ठीक है ना। आज इसको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको लेकर बहुत याद कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, अपने दोस्तों से कहता है, ये इंसान सब कुछ भुला के आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है ना। एकदम दिल से ईमानदारी से आपके साथ रिश्ते को निभाना चाहते हैं, कुछ खेली मेली नहीं करना चाहता है, गड़बड़ नहीं करना चाहता है, और आपका कही हुई बात ये इंसान सर आंखों पे रखने चलना चाहता है इंसान, ठीक है ना। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपने इसको काफ़ी पहले भी इसको बहुत वार्न किया था, वार्निंग दिया था कि देखो वो लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, गलत है, तुम उनसे दूरियां बनाओ। लेकिन आपका पार्टनर ने हमेशा आप ही को गलत ठहरा दिया था, उनके फैमिली के चक्कर में, लोगों के चक्कर में, ठीक है ना। लेकिन आज इसको समझ में आ गया कौन अपना है कौन पराया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान आप किसी का नहीं सुनेंगे, ये सिर्फ आपके पास आगे बढ़ेंगे, आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने इसको संवारा था, आपने इसको प्यार किया, जिस तरह से आपने इसको पैम्पर किया ना, तो इसका मदर ने, इसका फैमिली मेम्बर से भी इसको इतना प्यार नहीं मिला। ये अपने दोस्तों से कहता है कि आपने ना इसको भगवान जैसा, एकदम पूरा अनमोल मोती जैसा प्यार किया। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो ना, दो हाथ निकल रहे हैं और हाथों के ऊपर कितना प्यार से वो पैसे पेंटिकल्स को ले रखा है ना, कितना खूबसूरती से। मतलब आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से संवारा है, प्यार किया है, इज्जत मान सम्मान दिया है, ठीक है ना। लेकिन जितनी इज्जत सम्मान से आपने इसको दिया ना, उसका अपोजिट आपका पार्टनर ने आपको दिया, ठीक है ना। दुख दिया, दर्द दिया, आपको मान सम्मान की जगह आपको इंसल्ट किया, इस तरह से, ठीक है। राइट ना, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि जल्द से जल्द ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी अदर इंसान को कमिटमेंट दे दो, कोई अदर जगह में आपने स्टार्ट कर दो, रिश्ता बना लो, ठीक है ना। इसको थोड़ा डर है, ऐसा है, अपने दोस्तों से भी कहता है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आप दोनों के बीच में कई तीसरे को इंटरटेनमेंट कर दिया था। आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के किसी और को चुन लिया था, इस इंसान ने आपके जगह में, ठीक है ना। पूरी तरह से आपको ना इस इंसान ने पास्ट में ना 100 टुकड़ों में इसने आपका दिल को छल्ली कर दिया, बहुत दुख दिया, बहुत रुलाया आपको, इसने खून के आंसू रुलाया। इस इंसान ने आपको कहीं क्या नहीं छोड़ा इंसान है। हाँ, इसने ऊपर ही हाई प्रीस्टेस कार्ड है, हो सकता है इसने बहुत प्रॉमिस किया होगा। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि इसने हमेशा आपको बोला है कि आपको कहीं का कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस भाई साहब बहन जी ने ना आपका कहीं का नहीं छोड़ा इस इंसान ने, ठीक है ना। इस तरह से बहुत दुख दिया, इसने खून का आंसू रुलाया, आपको दुख दर्द देके आपका पार्टनर ने किसी तीसरे के पास चले गया था, खुशी ढूंढने के लिए, ज़्यादा इंजॉय ढूंढने के लिए, ज़्यादा ऐशो आराम ढूंढने
बनने के चलते। और जहाँ पे भी गया था आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं वहाँ पे भी धोखा मिला है। उस इंसान ने भी आपका पार्टनर का सिर्फ यूज़ किया, यूज़ एंड थ्रू किया, और आज उसको दुख मिला, दर्द मिला और रिश्ता टूट गई है, ठीक है ना, पूरी तरह से बिखर चुका है आपका पार्टनर का लाइफ में। उस इंसान के चलते तूफान आ गई है, सबका करियर खराब हो गया, उसका रिलेशनशिप खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया, पीस चैन सुकून सब कुछ खराब हो गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत दुख दिया, बहुत रुलाया, उसका दिल में भी 3-3 खंजरें घोंप दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, इस टाइम पे कोई सुनने के लिए नहीं है इसका, और ये इंसान आपको खोकर बहुत, इसको लगता है कि इसने सबसे बड़ी गलती की अपनी ज़िंदगी में। आप इसके लिए बहुत अनमोल थे, प्यारे थे, आपको इसने आज ये खोकर ना आपको बहुत पछता रहा है, ये चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आपको पाना चाहता है ये इंसान, फिर से एक बार आपको देखना चाहता है, आपका आवाज़ को सुनना चाहता है। ये इंसान जब भी सोचता है ना कि इसने आपको धोखा दिया, इसने किसी तीसरे के चलते धोखा दिया और सब कुछ गड़बड़ हो गया इसका लाइफ में, आप चले गए, आप नहीं रहा, इसका दूर दूर तक आप इसकी ज़िंदगी में कहीं नहीं हो, तो इसका अंतरात्मा बेचैन हो जाता है, इसका मन सूख जाता है इस पे, ठीक है ना, इसका अंतरात्मा सूख जाता है पूरी तरह से। इसको समझ में नहीं आता है किस तरह से अपने आप को संवार लिया जाए। इसको अंतरात्मा से इतना रूह से चीखता है ना ये इंसान, तो अब इसका ना दर्द सिर्फ, और ये इसका आंखों में ये चीखता भी हो तो आवाज़ नहीं निकालता, उसका मन में चीखता है ये इंसान, इसको आंसू ना, और ये रोता भी है तो साइलेंट रोता है ये इंसान, बहुत रोता है, जैसे रात होता है ये इंसान बहुत रोता है आपको सोच के इसको, क्योंकि हर जगह से जब से इसने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया ना, इसको आप इसने 1 गुना दिया, इसको 3 गुना मिल रहा है आज ये अपने दोस्तों से कहता है कि आपको 1 गुना इसने दुख दर्द दिया था, इसको तो 3 गुना दिया, और आज इसको समझ में आया किसी तीसरे का दुख कैसा होता है, दर्द कैसा। देखो गाइस, इस इंसान ने जब आपको छोड़ के किसी तीसरे के पास गया था, जो दुख दर्द आपको मिला था, आज सेम दुख दर्द आपका पार्टनर भी झेल रहा है, क्योंकि जिस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चक्कर में आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, उसने भी उसको धोखा दिया। देखो गाइस, कलयुग का तो प्रसादी है धोखा, है ना, आज आप दोगे तो कल आपको भी अभी मिलेगा, है ना। इस तरह से आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया किसी तीसरे के लिए, वो इंसान ने किसी तीसरे के लिए आपका पार्टनर को धोखा दिया, आज आपका पार्टनर का दिल छल्ली छल्ली हो गया, टूटे पड़े बिखड़े पड़े हुए, ठीक है ना। आज इंसान बहुत मिस करता है, याद करता है और सोचता है काश मैंने ऐसा गलती नहीं किया होता, काश मैंने आपको धोखा नहीं दिया होता, काश आपको आपके साथ दिल के साथ खेलता नहीं है इंसान, ठीक है ना। तो आज ये इंसान बहुत खुश रहता है, पीस रहता है, क्योंकि इसकी जो मन की शांति थी ना, इसने रियलाइज़ किया कि इस टाइम पे इसकी मन की शांति ना वो आपके साथ ही मिलती थी, ठीक है ना। बाकी लोगों के साथ तो इसने गुस्से में आके, अहंकार में आके, अपने दिखाव को, ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए इसने रिश्ता जोड़ा, डिजायर के लिए रिश्ता जोड़ा, लेकिन आपके साथ जो रिश्ता जोड़ा था ना इस इंसान ने, पूरा शांति था, सुकून था, और एकदम अंतरात्मा से था, दिल से था रिश्ता। लेकिन आज दिखावा रिश्ता जी जी के आपका पार्टनर परेशान हो गया। 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, आपका पार्टनर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, करंट फीलिंग्स में बहुत रोना धोना, इसका आंखों के आगे पूरा अंधकार है, ठीक है ना, पूरी तरह से इसका ना खटिया खड़ी हो पड़ी है। आपका पार्टनर बहुत याद करते, ये चाहता है कि एक बार आप माफ़ कर दो इसको, दिल से लगा लो एक बार, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, आप तो इसको बददुआ दोगे या तो आपको इंसल्ट कर दोगे, आप इसका ऑलरेडी ये तो मरा पड़ा है और आप ही के पास आएगा, आप इसको सुना के गाली गलौज देके ना और मार दोगे, ठीक है ना। तो ये इंसान नहीं आना चाहता इस टाइम पे, क्योंकि इसको पता है ये आपको दिल तोड़ा हुआ, आज आप भी अभी तक आप जख्मी शेर बने हुए, और पता है ना जख्मी शेर को छेड़ने से क्या होता है, तो बहुत मुश्किल होता है, जख्मी शेर को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, है ना, खाता हुआ शेर को और जख्मी शेर को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। तो ये इंसान लगता है कि आप बहुत जख्मी हो इस टाइम पे, ठीक है ना, और आपको छेड़ देंगे ना इस टाइम पे, तो आप शायद कुछ ऐसा अनहोनी कर लोगे जो सबके लिए मुसीबत का कारण बन जाए, ठीक है ना। तो ये इंसान आपके पास आते नहीं है, लेकिन दुआ प्रार्थना करते हैं कि आप हील हो जाओ, ठीक है ना, और अपने आप को हील करना चाहता है। आपको भी दिया हुआ दिल में जो दर्द दिया था ये इंसान अपने फ्रेंड से कहता है, ये इंसान सारे दर्दों को ना आपको मलहम लगाना चाहता है, ठीक है ना, लेकिन आप तैयार नहीं हो, आप इसको मौका नहीं देते हो मलहम लगाने के लिए, ऐसा भी अपने दोस्तों से कहता है, ठीक है ना। आप बदला लेना चाहते हो, इससे रिवेंज लेना चाहते हो, ऐसा अपने दोस्तों से कहते हैं। तो चलिएगा इस देखते हैं आपके लिए गाइड ब्लेसिंग्स क्या है भोले बाबा की तरफ से। ब्लेसिंग्स का कार्ड है 5 of 1। जिन लोगों ने आपका इंसल्ट किया था, आपको पब्लिक प्लेस में गाली गलौज किया या तो आपका घर में घुस के मारपीट किया, वो लोग भी ना आपके जैसे कर्मा फेस करेंगे, डोंट वरी। हो सकता है आप उन लोगों का इतना भाग्यशाली हो कि उन लोगों का भी परेशानी देखने को आपको मिले, ठीक है ना, ऐसा भी। और जिन लोगों ने आपके साथ इंसल्ट किया था वो भी आ सकता है फ्यूचर में आपको मदद मांगने के लिए, ठीक है ना, वही लोग गिड़गिड़ाते हुए आपके साथ मदद मांगने, भीख मांगने के लिए आए, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस देखते हैं, और आने वाला टाइम पे आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, चॉइसेस मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी बहुत सारे, ठीक है ना, एक से बढ़कर एक अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने जा रही है। 5 of 1 ये भी कहता है आपको बहुत ज़्यादा आलसी से आप निकलने वाला, आपके लाइफ में रफ्तार बढ़ने वाली है, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है भोले बाबा की तरफ से, आपको क्या करना चाहिए। तो आपके लिए गाइडेंस है व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 नंबर का कार्ड है गाइस। व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि आप अपने पर
विश्वास कीजिए, ऊपर वाले पे विश्वास कीजिए, इस तरह से विश्वास कीजिए कि यूनिवर्स में ना इनजस्टिस या तो नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। और आपको ये भी कहा गया है जिसके साथ भी आप रिश्ता जोड़ रहे हो, रिलेशनशिप बना रहे हो, तो ऐसे उसके साथ ही रिश्ता बनाओ, रिलेशनशिप बनाओ जिसके साथ आप जिंदगी भर रह सकते हो, उसके साथ शादी कर सकते हो। दिखावा का या तो टाइम पास के लिए, अपने आप को हील करने के लिए किसी और के साथ रिश्ता बना के आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको नहीं पता चलेगा कि कौन आपके लिए अच्छा है बुरा है, ठीक है ना। आप तो रिश्ता बना लोगे, ठीक है ना। तो देखो गाइस, आपके लिए तो यही गाइडेंस है कि आपको जल्दबाजी में कुछ फैसला नहीं लेना है, दुख में फैसला नहीं लेना है, सुख में, ठीक है ना। आपको इस टाइम पे ना 10-15 दिन तक तो शांति बैठना है, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून पूरी तरह से आपके लाइफ में, पूरी तरह से आपको किस्मत के ऊपर वो करना है, भरोसा रखना है अपने ऊपर, किस्मत के ऊपर, ठीक है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी ज़्यादा आपको ये भी बोलता है कि अभी आपको रिकर्मा नहीं करना है, क्योंकि आपके लाइफ में पास्ट में बहुत सारे कर्मा थे, बैड्स कर्मा जो आपने भुगता है, ठीक है ना। ऑलरेडी आपने भुगत लिया सारा कर्मा। अगर आपको लगता है नहीं इस जन्म में तो मैंने कोई पाप काम नहीं किया, तो हो सकता है आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा पाप काम किए होंगे जिसका आपको कर्मा फेस करना था, तो आपने ना कर्मा फेस कर लिया, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है ना। आपका कर्मा फेस हो गया और क्लीन हो गया, कर्मा क्लींजिंग हो गया। अगर आप अभी नेक्स्ट टाइम न्यू बैड्स कर्मा ना करें, ठीक है ना, ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप नेक्स्ट फिर से बैड्स कर्मा क्रिएट करेंगे तो आपके लाइफ में फिर से दुख आएगी, फिर से परेशानी, दर्द आएगी, ठीक है ना। तो आपका कर्मा क्लींजिंग हो गया और नेक्स्ट टाइम से आप बैड्स कर्मा ना करें, आपके लिए गाइडेंस है। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे ज़रा सा भी अगर आपको मदद मिला इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।